आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पफी आइज के मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और कैसे डार्क सर्कल्स को ख़त्म कर सकते हैं। पफी आइज यानी आंखें सूज जाना, आंखों के नीचे पानी की थैलियां बन जाना। ये इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कि इन दोनों की अंडरलाइंग कॉज या मोस्ट कॉमन कॉज जो हर दूसरे शख्स में देखी गई है वो एक ही है, जिस पे मैं आज बात करूंगा। लेकिन जब भी इस पे बात की जाती है तो हमेशा यही कहा जाता है कि नींद पूरी ना होने की वजह से डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, थकावट की वजह से ये मसला हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, या कोई अंडरलाइंग हाइपोथायराइड कंडीशन है, हाशिमोटोज है जिसमें लिम्फेटिक इम्बैलेंस की वजह से जिस्म पानी होल्ड कर रहा है, या गुर्दों का कोई मसला है, या कोई एलर्जी है। अब ये बात भी सही है कि अगर किडनीज डैमेज्ड हैं तो आंखों के इर्द गिर्द पफीनेस आ जाती है, लेकिन ये वजह इतनी आम नहीं है, मोस्ट कॉमन वजह नहीं है। अब होता क्या है, जिस तरह बॉडी में खून होता है इसी तरह पानी की तरह का एक और मादा, एक फ्लूइड होता है जिसे लिम्फेटिक फ्लूइड कहते हैं। ये पहले ब्लड प्लाज्मा का हिस्सा होता है, ब्लड का ही हिस्सा होता है। आंखों के इर्द गिर्द जो बारीक खून की नालियां हैं ये उनमें से लीक आउट करके यहाँ पे टिश्यूज में जमा होना शुरू हो जाता है। इस अमल को इंटरस्टिशियल फ्लूइड रिटेंशन कहते हैं और इसकी मेन वजह एक प्रोटीन एल्ब्यूमिन की खून में कमी। ये प्रोटीन यूरिन के रास्ते या तो ज्यादा मिकदार में बाहर निकल रही है, प्रोटीन लॉस हो रहा है, इसकी जिस्म में कमी हो रही है, तो ब्लड में ये प्रोटीन कम मौजूद है और ये प्रोटीन इस फ्लूइड को, इस पानी को, लिम्फेटिक फ्लूइड को टिश्यूज में जाने से रोकती है। जब ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन यूरिन के जरिए लॉस हो रही होती है तो ये पानी आंखों के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगता है। आम जबान में इसे ईडिमा कहते हैं। इसका लफ्जी मतलब है सूज जाना। इसके साथ नेल स्ट्राइप्स या ट्रांसवर्स बैंड्स, नाखूनों पे पैचेस बन जाते हैं एल्ब्यूमिन लॉस की वजह से। तो अगर किसी में ये निशानियां हैं तो अपनी किडनी जरूर चेक करवाएं। पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, ये एक और वजह। तो यहाँ पे प्रॉपर इवैल्यूएशन की जरूरत है। अब हम बात करते हैं पफीनेस और डार्क सर्कल्स की मोस्ट कॉमन कॉज की, और वो है हाइपर इंसुलिनीमिया। अब इसका क्या मतलब है? ब्लड में इंसुलिन का बढ़ा हुआ लेवल और बॉडी के सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं। पैंक्रियास बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंपनसेट करने के लिए मजीद इंसुलिन बनाए जा रहा है, और जिन्हें शुगर होने का खतरा होता है, टाइप 2 डायबिटीज का, उनमें ये मोस्ट कॉमन साइन है। जो लोग प्री डायबिटिक्स हैं उनमें ये साइन कॉमन होता है। और देखें जिस तरह से हमारी फूड इंडस्ट्री मैनिपुलेट की गई है, शुगर और ऑयल की भरमार है, आबादी का एक बड़ा हिस्सा इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुका है। तो अगर ये अलामात हैं आप में तो आप बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, मैदा, चीनी, बिस्किट, पिज्जा, समोसा, पकोड़ा, नान वगैरह मैदे से बनी हुई चीजें, और यही कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इंसुलिन को बढ़ा रहे हैं। फिर एक और कंडीशन है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपर इंसुलिनीमिया के साथ नजर आती है, वो है एक्यांथोसिस निग्रिकन्स। इसमें ये होता है कि बॉडी में बहुत सी जगहों पे डार्क स्किन फोल्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये कंडीशन जो कि एक हाइपर पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, इसमें मेलानिन ज्यादा बन रहा होता है, ये भी हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन की वजह से होता है। इंसुलिन ज्यादा होगी बॉडी में तो मेलानिन भी ज्यादा बनेगा। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं और बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ है तो आपका जिस्म एक फोम की तरह, एक स्पंज की तरह पानी को होल्ड करेगा। पूरी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होगा। और एक जो कॉमन एरिया वो है एंकल्स, लोअर फुट ईडिमा। दूसरी जगह है आंखें, आंखों के नीचे पानी जमा होना शुरू हो जाएगा। और मैंने ये देखा है कि लोग इसे बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे होते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद ये जेनेटिक है या नींद पूरी नहीं हो रही, इस वजह से ये हो रहा है, जबकि असल वजह कार्ब लोडिंग है। और कार्बोहाइड्रेट्स सोडियम रिटेंशन भी करते हैं। बॉडी में जहां जहां सोडियम जाता है वहां वहां पानी भी जाता है। फिर ज्यादा सोडियम पोटासियम को भी डिप्लीट करता है, पोटासियम की कमी करता है। इसका सादा लफ्जों में मतलब ये है कि जब आप ज्यादा मैदे से बनी हुई चीजें खाते हैं तो जिस्म नमक को होल्ड कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता। और मेडिकल में इसके लिए एक जुमला इस्तेमाल होता है कि पानी नमक को फॉलो करता है, जहां नमक होगा वहां पानी होगा। तो पानी भी इस नमक के साथ साथ जिस्म में ही रुक जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। अब कर क्या सकते हैं? क्या इसे रिवर्स कर सकते हैं? तो ये 4 चीजें जो आप कर सकते हैं। नंबर 1, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को हटा दें। जो जरूरी कार्ब्स हैं वो आप सब्जियों से ले सकते हैं, कम मीठे फलों से ले सकते हैं, नट्स से या ड्राई फ्रूट से ले सकते हैं, लेकिन रिफाइंड और इजी कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल हटा दें। दूसरे नंबर पे है स्नैकिंग छोड़ दें, कुछ ना कुछ वक्फे वक्फे से खाते रहना, क्योंकि ये स्नैक्स इंसुलिन को ट्रिगर करते हैं, तो आपको स्नैकिंग छोड़नी है। और तीसरी बात, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप दिन में 12 से 16 घंटे के लिए भूखे रहते हैं और बाकी हिस्से में दिन के आप खा सकते हैं। इस पे डिटेल में पिछली वीडियोस में बात हुई है। और इसे आप कंबाइन करें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के साथ, और 1 से 2 हफ्ते में आप खुद देखेंगे कि डार्क सर्कल्स और आई बैग्स का रिवर्सल शुरू हो जाएगा, बॉडी अपनी असली हालत में वापस आना शुरू हो जाएगी।
तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए वो है पोटासियम। ऐसी चीजें अपनी खुराक में शामिल करें जिनसे आपको ज्यादा पोटासियम मिल सके, जैसे सब्ज पत्तों वाली सब्जियां। और सब्जियां खाने से आपको जरूरत के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाते हैं। रोजाना एक बड़ा बोल सलाद का या सब्जियां स्टीम करके जरूर खाएं। सब्जियां डाइट में शामिल करें, पालक, मेथी, कद्दू, गोभी, सब्ज रंग की सब्जियां खास तौर पे। तो ये 4 बातें, कार्ब्स को लिमिट कर दें, स्नैकिंग को हटा दें, इंटरमिटेंट फास्टिंग और पोटासियम रिच फूड्स अपनी रूटीन में शामिल करें। कुछ लोगों में 1 से 2 हफ्ते में वाजे फर्क दिखने लगता है, कुछ में 4 हफ्ते भी लग जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।